ट्रेवल ड्रीम मतलब सपनों का सफर, जहां मंजिलों से खूबसूरत रास्ते हुआ करते हैं, जहां इरादों से भी मजबूत हौसले हुआ करते हैं। आइए मैं लेकर चलता हूं आपको एक ऐसे ही सपनों के सफर पर। तो भाई लोगों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। सभी को गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं जो है कपड़े पहन लिए, मैंने रेडी हूँ। हाथ मुँह धोए हैं बस, बाकी अब देखते हैं। हाथ मुँह धोए और बस जो है तैयारी हो रही है क्योंकि चहल पहल मुझे नज़र आने लगी है। और यहाँ से आज हमें या तो सरचू जाना है या ले जाना है। अब मैं ये बस में ही बैठ के डिसाइड करूँगा। तो चलिए पहले सबसे पहले सीट लेने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सीट मिलती, क्योंकि आपके लिए मुझे फुटेज भी निकालने नज़ारे भी बनाना है। तो चलिए, इतने सुबह सुबह कभी मैं उठा नहीं। 4:30 क्या 4 ही बजे उठ गया था और नींद भी ढंग से नहीं आई कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। तो सबसे पहले बस में जाके बैठते हैं, उसके बाद मिलते हैं। साथियों, दिल्ली से लेह का सफ़र उम्मीद से भी ज़्यादा बेहद खूबसूरत था। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा सफ़र देखें और इसीलिए दिल्ली से लेह का सफ़र आपको 2 वीडियो में देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे और इस सफ़र का पूरा मज़ा लेंगे। तो साथियों, हम सब तैयार हैं। मैं तैयार हूँ एक और नए सपनों के सफ़र पर। टिकट ले लिया है। मैं जा रहा हूँ दिल्ली, मतलब केलोंग में। इस समय हूँ केलोंग में और मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेह के रूट पर। अभी टिकट मैंने लिया है सरचू का, जिसकी कीमत है 241 रुपये। केलोंग में अभी टेम्परेचर 5:05 पर है 8 डिग्री। और हम यहाँ से जाने वाले हैं लेह रूट पर एक और सपनों के सफ़र पर, जहाँ हर कोई जाना चाहता है, जिसका नाम है लेह लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख मन में आता है, सब वहाँ जाना चाहते हैं। और आप मेरी वीडियो देख ही रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं दिल्ली से लद्दाख की यात्रा HRTC बस द्वारा कर रहा हूँ। जहाँ पर लोग बाइक ले जाने से, कार ले जाने से डरते हैं, मैं वहाँ पर HRTC बस द्वारा सफ़र कर रहा हूँ। और नज़ारे बहुत ही, अभी तक जो नज़ारे दिखाई दिए खूबसूरत दिखाई दिए। और उम्मीद किया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे भी ज़बरदस्त नज़ारे दिखने वाले हैं। थोड़ा सा एडवेंचरस ज़रूर होने वाला, क्योंकि बस से पहाड़ों में सफ़र करना थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन जो HRTC की बसें हैं वो और उसके जो ड्राइवर हैं वो बहुत ही स्किल्ड हैं गाड़ी चलाने में। और तो आइए चलते हैं सपनों के सफ़र पर लेह लद्दाख। और ये जो पीछे बस खड़ी है यही हमें ले जाने वाली है। बस एकदम तैयार है, बस कुछ ही मिनटों में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आइए। लगभग 5:15 बजे के आसपास हमारी बस केलोंग बस स्टैंड से रवाना हुई और खूबसूरत वादियों ने कुछ इस तरह हमारा स्वागत किया। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियां नज़र आ रही है। और राइट साइड में एक छोटा सा गांव दिख रहा है, वही केलोंग है जहां से हम अभी होकर आए हैं। रास्ते बेहद ही खूबसूरत रहने वाले हैं। सुबह सुबह का वक्त और रास्ते बेहद खूबसूरत। केलोंग से कुछ दूरी पर चलने पर ही ये लोहे का पुल दिखाई दिया, लेकिन ये अभी तैयार नहीं था। तो इस छोटे से झरने, नाले या वाटर क्रॉसिंग कहें, इस पर बने पुराने पुल से ही हमें इसको क्रॉस करना होगा। दोस्तों, बताया गया है कि मनाली से या केलोंग से जिस्पा के लिए एक वोल्वो बस की शुरुआत की जा रही थी। जब उसका ट्रायल किया गया तो वह इस पुराने पुल को क्रॉस नहीं कर पाई। तो फिलहाल उस योजना को रोक दिया गया है। और सामने जो पुल दिख रहा है, ये लोहे का पुल, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब आप केलोंग या मनाली से जिस्पा तक वोल्वो बस का आनंद
उठा सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि ये खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला। सामने से पहाड़ियों पर हल्की हल्की बर्फ़ दिखाई देने लगी। आप देख सकते हैं बस में सभी उम्र के लोग बैठे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सफ़र पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, सब लोगों के चेहरे पर आप एक हल्का सा खौफ या डर जरूर देख सकते हैं, जो इन पहाड़ियों में लगना स्वाभाविक है। ये नज़ारा भी कुछ कम नहीं था। चंद्रा रिवर और भागा रिवर ये दोनों मिलती है, और यह पुल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे दारचा। जी, दारचा जहां पहुंचकर एक बार फिर हमारी चेकिंग होगी सभी यात्रियों की जानकारी के लिए। हालांकि कंडक्टर खुद जाकर सभी यात्रियों की जानकारी वहां पर रजिस्टर में मेंटेन करता है। यहां पर एक बात बताना जरूरी है, यदि कोई विदेशी ले घूमना चाहता है तो इसी चेक पोस्ट पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही वह आगे जा सकता है। रास्ते में पहाड़ियों से लेकिन छोटे छोटे गिरने वाले खूबसूरत झरने यहाँ के सफ़र पर चार चांद लगा देते हैं। दारचा जिस्पा होते हुए हमने शुरुआत करी जिंगजिंग बार की। जिंगजिंग बार में कई घुमाव आते हैं जो बहुत देखने में खूबसूरत लगते हैं, और जिंगजिंग बार के बाद फिर जो है थोड़ी खड़ी चढ़ाई शुरू होती है बारालाचा के लिए। सामने दिख रही पहाड़ियाँ बारालाचा के पास आसपास ही है। ये पहाड़ियाँ पार करने के बाद ही हम बारालाचा पास पहुँचेंगे। बारालाचा पास से पहले एक बहुत ही खूबसूरत ताल आती है जिसे सूरज ताल कहा जाता है, उसके भी दर्शन हमें मिलेंगे। उससे पहले ये खूबसूरत रास्ते आपका स्वागत करेंगे, जहाँ पर जुलाई के महीने में हल्की हल्की बर्फ़ आपको रास्ते में मिलनी शुरू हो जाएगी, और आपको एहसास होगा कि आगे का सफ़र कितना खूबसूरत होने वाला है। लेह मनाली हाईवे पर बारालाचा पास को बाकी सभी पास में से खतरनाक बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम कब बदल जाएगा उसका कुछ पता नहीं। और जितना बारालाचा के पास हम पहुँच रहे थे, अब बर्फ की तादाद बढ़ती जा रही थी। ऊंची ऊंची बर्फ हमें दिखाई देने लगी थी, और बारालाचा से ठीक पहले हमें दर्शन हुए एक बहुत ही खूबसूरत सूरज ताल के। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही सूरज ताल है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि यहाँ पर रोड थोड़ा सा खतरनाक था, टूटा हुआ था, तो यहाँ पर ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, लेकिन ये वाकई में बहुत खूबसूरत ताल थी, और चंद्राभागा नदी का स्रोत भी इसे बताया जाता है। और अब आप जो दर्शन कर रहे हैं, अब हम पहुँच चुके हैं बारालाचा पास। इसकी खूबसूरती वाकई अद्वितीय थी। सोचिए, जब जुलाई के महीने में बारालाचा पास इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो अप्रैल या मई में आने पर इसकी खूबसूरती कितनी होगी। बारालाचा के बाद रास्ता खराब रहने वाला है। इसी तरह का रास्ता अब हमें आगे तक मिलने वाला है। केलोंग से चलने के बाद अब जल्द ही हम अपने पहले हॉल्ट पर पहुंचने वाले हैं, जिसको भरतपुर कहा जाता है। लेकिन उससे पहले ही हमें रास्ते में ये मिलिट्री कॉन्वॉय मिल गया, जिसके बाद ड्राइवर ने बस को साइड में लगा लिया। केलोंग से लेह के
रास्ते पर इस तरह के कॉनवे लगातार मिलते रहते हैं और सबसे पहले प्राथमिकता मिलिट्री को ही दी जाती है, इसलिए सभी लोग अपनी गाड़ी साइड में लगा लेते हैं। इस कॉनवे के आने से हमें कुछ समय मिला और हम बस से उतरे इन खूबसूरत वादियों का नजारा लेने के लिए। दोस्तों अभी कुछ देर पहले हमने बारालाचा पास जो है वो क्रॉस किया है और उसके कुछ आगे आने के बाद जो है बस को रोक दिया गया है। रोका इसलिए गया है क्योंकि जो आर्मी जो है उनका कॉन्वे गुजर रहा है, यानी कि उनके जो ट्रक वगैरह जो है, जो उनके जो साजो सामान जो लेकर आते हैं आर्मी के लिए, वो यहाँ से गुजर रहे हैं। और पहाड़ी में खासकर कभी भी कॉनवे गुजरता है तो बाकी सारी गाड़ियाँ रुक जाती है। सबसे पहले कॉनवे को, यानी कि मिलिट्री आर्मी के ट्रक जो होते हैं उनको क्रॉस किया जाता है, उसके बाद ही आगे जाया जाता है। इसी वजह से हमारी जो बस जो है ये खड़ी हो गई और मिलिट्री कॉनवे जो है वो गुजर रहा है। इसके गुजरने के बाद ही हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। और अभी तक के रास्ते की मैं बात करूं तो बेहद ही रोमांचक रहा है। रास्ते में जिंगजेंग बार और बारालाचा और भी कई जगह ऐसी मिली है जो देखने लायक थी। तो अभी तक मैंने सरचू का टिकट लिया है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूं कि क्यों ना सीधा ले चला जाए और आज ही पूरे इस रास्ते का जो है मज़ा लिया जाए, एंजॉय किया जाए। भरतपुर से थोड़ा सा पहले ये प्लेन एरिया कुछ आता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सड़क नहीं है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर मलबे के रूप में आ गए थे, जिसके बाद से अभी तक यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं कर पाए हैं। तो इस पूरे प्लेन एरिया को हमें इसे ऐसे ही पत्थरों के ऊपर से गुजरना होगा और पहुंचना होगा अपने पहले हॉल्ट, यानी कि अपने पहले गंतव्य तक, जहां पर हम नाश्ता करने वाले हैं। दोस्तों बस ने बीच में लिया हॉल्ट थोड़ी देर के लिए। हम लोग चाय नाश्ता करेंगे, लेकिन हवा चल रही है ज़बरदस्त। क्या क्या है नाश्ते में? नाश्ते में बैठो, एक लेमन जिंजर हनी ना, एक बटर टोस्ट। नाश्ता ये मिनी पर हाँ जी, आप लोगों ने ऑर्डर किया? हाँ जी, 2 कॉफ़ी देना सिखाओ। 2 कॉफ़ी सिखाओ। क्या देना? 2 कॉफ़ी सिखाओ, 2 बटर टोस्ट। 3 बटर टोस्ट और 2 कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग। ये अलग है। जगह कौन सी है? जगह कौन सी? भरतपुर। अपने पहले हॉल्ट भरतपुर में इस समय हम हैं। सर्दियों के बाद जब मनाली और लेह हाईवे खुलता है तो यहीं भरतपुर में ये अस्थाई टेंट बना दिए जाते हैं, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को खाने पीने की सुविधा मिल सके। आलू का पराठा कितने का है? 50 रुपए का जी। चाय? रेट पूछ के खाओगे, पहले खा लो आराम से। कोई नहीं, चाय 20 रुपए का। एक आलू पराठा, एक चाय। यहाँ गांव के लोकल लोग बहुत ही मृदुभाषी होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप कभी भी इनसे बात करेंगे तो ये हमेशा मुस्कुराते हुए ही जवाब देते हैं। यहाँ पर मैंने भी अपना एक ऑर्डर दिया, जिसमें मैंने मांगा आलू पराठा और एक चाय। आलू पराठा
50 रुपए का था और चाय थी 20 रुपए की, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। साथियों, केलोंग से लेह का सफर इतना खूबसूरत है कि आप उसको एक वीडियो में नहीं समेट सकते, और मैं चाहता हूं कि जो नज़ारे मैंने देखे वो सभी नज़ारे आपको भी दिखाऊं। तो इस सफ़र को मैं दो से तीन भाग में बांटूंगा। कोशिश करूंगा कि 2 भाग में आपको दिखा पाऊं, नहीं तो तीसरा भाग भी बनाऊंगा। तो ये पहला भाग था। इस सफ़र से जुड़े रहने के लिए, अपने सपनों के सफ़र से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये सफ़र, अभी तक का सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं हमेशा मेहनत करके कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे नज़ारे और अच्छी जानकारियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। तो अब समय था यहां से आगे बढ़ने का। मैंने सिर्फ सरचू तक का ही टिकट लिया था, तो अगली वीडियो में देखेंगे कि मैं सरचू में रुका या फिर मैं सीधा ले गया। धन्यवाद।